सब्र सिखाने वाली, हक के राह पे चलाने वाली, बच्चों को बुनियादी दीन सिखाने वाली किताबें भाईजान, इंसान को अच्छा इंसान बनाने वाली किताबें भाईजान। भाईजान कोई किताब ले लो, बड़े फ़ायदे की किताबें हैं। चाचा, सच बोलूं तो आजकल किताबें कौन पढ़ता है। मोबाइल और इंटरनेट का दौर है। जिसको जो भी मालूमात चाहिए होती है वो मोबाइल से देख लेते हैं। भाईजान आपकी बात बिल्कुल सही है, बल्कि 100% सही है। लेकिन लोग मोबाइल में पढ़ते कहाँ हैं? लोग तो सिर्फ दुनिया की रंगीनियाँ देखते हैं शौक से, जबकि किताबों से इल्म हासिल होता है। और चाचा फिर वही बात, आजकल लोग इल्म कंप्यूटर मोबाइल और लैपटॉप से हासिल करते हैं। भाईजान इन चीज़ों से अगर सारा इल्म हासिल होता तो फिर मदरसों, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में किताबें ना पढ़ाते, ये कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह रखते। तो ये कौन सा डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाली किताबें हैं। पुराने दौर की किताबें उठा ली हैं और निकल पड़े हो बेचने के लिए। मुझे नहीं चाहिए किताबें। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ। किताबों वाला भाई, दीनी किताबें भाई। सब्र सिखाने वाली, हक की राह पे चलाने वाली, बच्चों को आसान दीन सिखाने वाली, इंसान को अच्छा इंसान बनाने वाली किताबें भाईजान। बेटा इनमें से कोई एक किताब लेके पढ़ लो, बहुत फायदा होगा तुम्हें। चाचा जी, ये किताबें लेके पढ़ने से मुझे क्या फायदा होगा? क्या मिलेगा मुझे? उल्टा मेरी जेब से पैसे निकल के आपकी जेब में चले जाएंगे। पैसे तो हर इंसान को बेटा उसके नसीब के मिलते हैं। किताबें पढ़ने से तुम्हें इल्म हासिल होगा और इंसानियत सीख जाओगे। बातें तो बहुत अच्छी करते हो चाचा, मगर गलत बंदे को किताबें बेचने की कोशिश कर रहे हो। मैं तो वो कंजूस बंदा हूँ जो अपने पैसों से चाय भी नहीं पीता। ओहो बेटा, इतनी कंजूसी तो बुरी बात है। ये किताब तुम्हारे लिए बिल्कुल बेहतरीन है, इसे पढ़ो। इसमें कंजूसी और फजूल खर्ची के बारे में बहुत कुछ लिखा है, तुम्हारी इस्लाह हो जाएगी। लिखा है तो लिखा रहने दो चाचा, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। कंजूसी करूंगा तो पैसे इकट्ठे होंगे, और जब पैसे इकट्ठे होंगे तो अपना घर और गाड़ी लूंगा और शादी की तैयारी भी करूंगा। बेटा अगर नाराज ना हो तो एक बात करूं मैं, कुछ आखिरत की भी तैयारी कर लो बेटा। ओ चाचा, तू अपनी फिक्र कर, तू कर आखिरत की तैयारी। मुझे तो लगता है तेरे दिन बहुत करीब है ऊपर जाने के। लगता है बेचारा बुरा ही मना गया। चल करीम, कहीं और चल, यहाँ तो तेरी एक किताब भी ना बिकी। अल्लाह का ही आसरा है। किताबें अला भाई। चाचा जी, ये किताबें यहाँ कौन खरीदेगा। यहाँ तो पूरा दिन भी फिरते रहोगे ना तो कोई एक किताब ही नहीं खरीदेगा। अगर इनको बेचना है तो किसी मस्जिद के बाहर जाके बेचो। बेटा मस्जिद के बाहर भी बैठ के देख लिया है, माशाल्लाह बहुत से लोग नमाज पढ़ने आते हैं, लेकिन मेरी किताबें किसी ने नहीं खरीदी। लगता है लोगों को अब इन किताबों की ज़रूरत ही नहीं रही। हाँ चाचा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लोगों के पास तो किताबें पढ़ने का टाइम ही नहीं रहा। लोग पहले ही हालात और महंगाई से तंग हैं। किसी घर में बीमारी है तो किसी घर में गुर्बत। आप कोई और काम शुरू करें तभी आपकी रोजी रोटी लगेगी। और काम करने का बहुत सोचा है बेटा, लेकिन क्या करूं, मेरे पास तो सरमाया ही नहीं है। बस एक बार ये सारी किताबें बिक जाएं तो फिर उन्हीं पैसों से कोई फ्रूट की छाबड़ी लगा लूंगा। पेट तो सबके साथ है ना, भूख तो सबको लगती है। ये बड़ा अच्छा सोचा है आपने चाचा। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ही आपसे ले लेता सारी किताबें। खैर, अल्लाह आपकी मदद करे। अल्लाह ही मददगार है बेटा, उसी के करम से तो जी रहा हूँ। चलो, खरीदने वाला ना सही, समझने वाला तो मिल गया कोई। बुजुर्गों, मैंने आपको वहां से देखा, आप काफी परेशान बैठे हैं। और ये किताबें किस लिए उठा रखी हैं? बेच रहे हैं क्या इन्हें? जी बेटा, ये किताबें बेचने के लिए ही हैं। और परेशानी यह है कि सुबह की एक भी किताब नहीं बिकी। घर के खर्चे के लिए परेशान हूँ। लोग किताबें खरीदने की बजाय उल्टा अजीब अजीब बातें सुनवा रहे हैं। परेशान होके
थक के यहाँ बैठ गया मैं। अच्छा, ये परेशानी है आपकी। आप एक काम करें, ये सारी किताबें मुझे दे दें और इन सब के पैसे कितने बनते हैं ये बताएं। सारी सारी किताबें बेटा, इनके तकरीबन 1500 बनते हैं। आप 150 कम भी दे दोगे तो कोई मसला नहीं है। 1500? चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप एक काम करें, ये 2000 रुपये रख लें और किताबें मुझे दे दें। शुक्रिया। शुक्रिया तो बेटा आपका, जो आपने मुझ गरीब की परेशानी को सुना, समझा और मेरी मदद की। अच्छा बेटा, नाराज़ ना हो तो एक बात पूछूं, आप ये किताबें पढ़ोगे सही या सिर्फ मेरी मदद करने के लिए ख़रीदी हैं? जी जी, बिल्कुल पढ़ूंगा। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है और ऐसी दीनी किताबें तो हम सब मुसलमानों को पढ़नी चाहिए। अब मैं चलता हूँ। जज़ाकल्लाह बेटा, जीते रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरे मालिक।